Hey, welcome to the Renain Matter English Grammar book. So we have studied about the sentences. There are four types of sentences, four kind of sentences. First is first one is declarative या assertive. Declarative sentence means वो उस तरह के सेंटेंस जो डिक्लेयर करते हैं, जो बताते हैं कि ये काम ऐसा है, इस तरह से है, ये सिचुएशन में है, वो वहाँ बैठा है, सिटिंग देयर, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन द वॉल, हम्प्टी डम्प्टी वॉल पे बैठा है, तो वो एक स्टेटमेंट बताते हैं, असर्शंस बताते हैं, असर्शंस. ओके. दूसरा था क्वेश्चन मीन्स, द क्वेश्चन मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, द सेंटेंसेज विच आस्क द क्वेश्चंस, वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू ईट, वेयर डू यू गो, what do you like. Okay, this type of questions are called interrogative sentences. Which type of sentences? Interrogative. Second type, third type is imperative. Imperative means command. जिन sentences में आपको command सुनाई पड़े या entity सुनाई पड़े, जिस sentence में where they are telling about the command and the entity. Command means command दे रहे हैं, जैसे कि the elder people, those who are on higher position than you, they can command you, like या जो आपसे बड़े हैं, दे कैन कमांड यू, द एल्डर पीपल कैन कमांड यू, गो क्लोज द डोर, मेक द फूड. ओके, सो दैट आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंसेस. या फिर आपसे रिक्वेस्ट करके बोलें कि प्लीज़ जाओ ये करो, प्लीज़ जाओ खाना बना दो, प्लीज़ जाओ बर्तन धो दो, प्लीज़ जाओ, प्लीज़ स्टडी करो, कल पेपर है. उनको एंटिटी मतलब रिक्वेस्ट करना, कमांड देना. ओके, उन तरह के सेंटेंसेस को इम्परेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है. उसके बाद है जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताते हैं, उनको एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं. जैसे कि मान लो किसी को लग गई तो हम ऐसे बोलेंगे, ओह माय गॉड यू गॉट हर्ट, अरे तुम्हें लग गई, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं. ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हो गए, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट और असर्शन वाले, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाले, इम्परेटिव कमांड या रिक्वेस्ट वाले, एक्सक्लेमेटरी जिसमें कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स बताई जाती हैं. अब हम पढ़ेंगे कि सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो क्या होता है, वी नेम सम पर्सन और थिंग. तो हम सब या तो किसी इंसान का या किसी चीज़ का नाम लिखते हैं या लेते हैं. से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, फिर हम उसके बारे में बताते हैं कि वो कैसा है या क्या कर रहा है, या वो चीज़ कैसी है या क्या कर रही है. तो इसी तरह से सेंटेंस बनता है. मैं आपको आगे बताती हूँ. जैसे कि इन अदर वर्ड्स, वी मस्ट हैव सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट. तो इन अदर वर्ड क्या है, वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट, हमारे पास कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है. टू स्पीक अबाउट यानी उसके बारे में बताने के लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होना चाहिए. जैसे कि राम जा रहा है, तो राम कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया. वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, फिर हम उस सब्जेक्ट के, वी यानी हम उस सब्जेक्ट के लिए कुछ ना कुछ कहेंगे या फिर प्रेडिकेट करेंगे. समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में, अबाउट यानी बारे में. ठीक है, जैसे कि राम है, जा रहा है, तो राम हो गया सब्जेक्ट और जा रहा है क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया. हमने बताया उसके बारे में कि वो क्या कर रहा है. ठीक है. हैंस एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स. तो हर सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं, टू पार्ट्स. द पार्ट विच नेम द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट. तो एक पार्ट वो होता है जिसमें कि नेम होता है पर्सन का या फिर थिंग का, जिसके बारे में वी आर स्पीकिंग, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. दिस इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट. जिस भी इंसान के बारे में, जिस भी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो होता है सब्जेक्ट. सेकंड है द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. ऐसा पार्ट जो आपको सब्जेक्ट के बारे में बताता है, दिस इज़ कॉल्ड द प्रेडिकेट. उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं, प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. क्लियर. नाउ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट. तो आपको ज़्यादातर दिखेगा कि जो सब्जेक्ट है ना, वो सेंटेंस में पहले आता है. यूजुअली यानी ज़्यादातर, मैक्सिमम टाइम वो सेंटेंस में पहले आता है. बट ओकेजनली इट इज़ पुट आफ्टर द प्रेडिकेट. बट कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेडिकेट के बाद में उसे, पुट आफ्टर द प्रेडिकेट यानी प्रेडिकेट के बाद में उसे रख दिया जाता है. जैसे कि हियर कम्स द बस. तो यहाँ पे क्या है, बस पीछे आ रहा है, प्रेडिकेट, बस क्या है, सब्जेक्ट है, वो बाद में आ रहा है, और ये बचा हुआ सेंटेंस पहले आ गया. मतलब ये प्रेडिकेट है, पहले आ गया, बस बाद में आ गया. तो ये ओकेजनली यानी कभी कभी हम बोल देते हैं कि सब्जेक्ट पीछे आ गया और प्रेडिकेट आगे आ गया. तो हियर कम्स द क्या हो गया, प्रेडिकेट, और बस क्या हो गया, सब्जेक्ट. ये कभी कभी होता है. स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी.
स्वीट्स आर द यूजेज, मतलब स्वीट क्या हो गया आपका बेटा, सब्जेक्ट हो गया। और यूजेज ऑफ द एडवर्सिटी यानी उसको बहुतायत में यूज़ किया जाता है, अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, ये पूरा हो गया प्रेडिकेट हो गया। आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, आपको यहाँ दिख रहा है कि यू कैन सी सब्जेक्ट इज एट द फर्स्ट एंड द प्रेडिकेट इज आफ्टर द subject and we are talking about the subject is sweet, understood? In imperative sentences the subject is left out। तो जो imperative sentences होते हैं उसमें subjects को हम लोग हटा देते हैं, जैसे कि sit down, sit down हम बोल रहे हैं, हम किसी particular इंसान को नहीं बोल रहे हैं, we are just saying sit down। So here the subject you is understood, कि आपको पता है कि वो you तुम्हें बोल रहे हैं बैठने के लिए, just directly you can see like teachers बोलते हैं sit down, तो आप समझ जाओगे कि आपको बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस में ये क्या हुआ बेटा, कमांड हो गया। मैंने बताया था आपको पीछे इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, कमांड या फिर रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे कमांड दे रहे हैं, दे आर नॉट सेइंग प्लीज़ सिट डाउन, दे आर सेइंग सिट डाउन। सिट डाउन इज़ अ कमांड, मतलब आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, बताया जा रहा है करो ऐसे, है ना। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, सब्जेक्ट खुद ही समझ गए। अब थैंक हिम, हियर टू द सब्जेक्ट इज़ अंडरस्टूड, यहाँ भी आपको पता है कि थैंक हिम यानी हम किसको थैंक करने बोल रहे हैं, देयर इज़ नो सब्जेक्ट इन दिस, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेंटेंस एंड हाउ वी राइट द सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ओके। नाउ दिस इज़ द वर्कशीट exercise in grammar 1। In the following sentences you can see these are the sentences, the subject and the predicate, the crackling of geese saved Rome। so you can see the यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, crackling of geese saved, ये पूरा predicate पहले लिख दिया है और Rome मतलब सब्जेक्ट बाद में लिखा है। ना आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग करने के लिए आते हैं क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर में। यू कैन सी जनरली इन मैनी क्लासेस यू कैन सी सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सर्कल द सब्जेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आ रहा है द बॉय, बॉय के बारे में बात कर रहे हैं। स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, वो कहाँ पे खड़ा है, स्टूड थर्ड फॉर्म है वर्ब का, तो वो खड़ा हुआ है बर्निंग डेक के ऊपर खड़ा हुआ है। उसके बाद थर्ड वाला है ट्यूबल कैन वॉज अ मैन ऑफ माइट, यहाँ पे ट्यूबल कैन एक आदमी है जो कि एक सब्जेक्ट है, वो क्या है, मैन ऑफ द माइट है। फोर्थ, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोन वॉल डू नॉट मेक, ये पहले आ गया आपको, स्टोन वॉल्स यानी पत्थर की दीवारें, डू नॉट मेक प्रिजन, प्रिजन नहीं बनाती, ठीक है, ये प्रेडिकेट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, तो यहाँ पे बर्ड्स आपको दिख रहा है बीच में आ गया है, डिलाइट्स अस, तो सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट अस, यहाँ पे बर्ड्स इज अ सब्जेक्ट। मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे, मिस किटी सब्जेक्ट है, वॉज रूड एट द टेबल वन डे, तो वॉज रूड एट द टेबल वन डे मतलब टेबल पे एक बार वो रूड मतलब गलत तरीके से, उल्टे तरीके से बात कर रहे थे, रूडली बात कर रहे थे, तो ये सब्जेक्ट हो गया, बचा हुआ पार्ट प्रेडिकेट हो गया। ही वॉज अ गुड मेमरी, तो ही यहाँ पे कौन है, बॉय, वॉज अ गुड मेमरी, वो उसकी एक अच्छी मेमरी है, उसके बारे में हमारी एक अच्छी मेमरी है। एट्थ, बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, तो बैड हैबिट्स क्या हो गया, हम बैड हैबिट्स के बारे में बात कर रहे हैं और वो ग्रो अनकॉन्शियसली यानी अपने आप दिमाग में ग्रो करती जाती हैं, ओके। दिस इज़ प्रेडिकेट, दिस इज सब्जेक्ट। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यहाँ पे क्या बात हो रही है, अर्थ के बारे में बात हो रही है, अर्थ हो गया सब्जेक्ट। रिवॉल्व्स यानी घूमता है, किसके आसपास घूमता है, सन के आसपास घूमता है, तो रिवॉल्व्स यानी आसपास घूमना, अराउंड द सन, तो रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज कॉल्ड प्रेडिकेट। नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन, फिजिशियन कौन है, यहाँ पे नेचर के बारे में बात हो रही है, नेचर कैसा है, बेस्ट फिजिशियन है, मतलब बहुत अच्छे से उसने अपने नेचर को बनाया हुआ है। 11 है, एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राम, तो यहाँ पे एडिसन के बारे में बात हो रही है, एडिसन सब्जेक्ट है, इन्वेंटेड द फोनोग्राम, उसने क्या इन्वेंट किया था, फोनोग्राम इन्वेंट किया था, ओके। इन्वेंशन एंड डिस्कवरी में डिफरेंस होता है, डिस्कवरी यानी हम लोग ढूंढते हैं और इन्वेंशन यानी हम खुद से कुछ बनाते हैं, तो उसने फोनोग्राम खुद से बनाया था एडिसन ने, थॉमस एडिसन के बारे में बात हो रही है। द सी हैथ मैनी थाउजेंड सैंड्स, सी हैथ मैनी थाउजेंड सैंड्स, तो ये सी के बारे में बात हो रही है और उस थाउजेंड सैंड्स हैं उसके पास में। वी कैन नॉट हम्प द ओशन डर्टी, वी कैन नॉट पम्प द वी कैन नॉट पम्प द ओशन डर्टी, यहाँ पे ओशन
के बारे में बात हो रही है वो पीछे है, और वी कैन नॉट पंप द ओशन, तो हम लोग पूरे ओशन को गंदा नहीं कर सकते, इस तरह से बोल रहे हैं। तो आगे प्रेडिकेट आ गया, पीछे आपका सब्जेक्ट आ गया। बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, तो बोरोड गारमेंट, यहाँ पे गारमेंट की बात यहाँ पे बीच में आ रहा है, गारमेंट सब्जेक्ट। बोरोड यानी लिए हुए गारमेंट कभी भी फिट अच्छे से फिट नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट इज द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, तो जो अर्ली बर्ड है, जो पहली बर्ड है, वो क्या करती है, वर्म्स को कैच कर सकती है। तो अर्ली बर्ड आ गया बीच में, यहाँ पे अर्ली बर्ड क्या कर रही है, वर्म को कैच कर रही है। बात हो रही है बर्ड की, तो वो सब्जेक्ट है और पीछे वाला पार्ट प्रेडिकेट है। ऑल मैटर इज़ इंडिस्ट्रक्टिबल, तो जितने भी मैटर हैं वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब उनको हम लोग डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इंडिस्ट्रक्टिबल, हाँ नहीं कर सकते। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ बात हो रही है इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद सब्जेक्ट है और वो काय का कैपिटल है, पाकिस्तान का कैपिटल है। एंड वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, तो हम लोगों को प्रॉफिट कैसे होगा, वी यहाँ पे क्या है, वी मतलब हम ये प्रोनाउन है, लेकिन इसको यहाँ पे सब्जेक्ट जैसा यूज़ कर रहे हैं। शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, हम लोग अपने एक्सपीरियंस से प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऑल रोड्स लीड टू रोम, तो यहाँ पे ये प्रेडिकेट पहले आ गया कि सारी रोड से वो कहाँ लीड कर रही हैं, कहाँ ले जा रही हैं, हमको रोम तक ले जा रही हैं। सो सब्जेक्ट इज़ एट द एंड। अ गिल्टी कंसाइंस नीड्स नो एक्सक्यूज़, यहाँ द गिल्टी के बारे में बात हो रही है। कंसाइंस नीड्स नो एक्सक्यूज़, तो उसमें आप कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, गिल्टी है तो गिल्टी है। द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे, यहाँ बात हो रही है ब्यूटीफुल रेनबो के बारे में, तो वो सब्जेक्ट है। वो सून यानी जल्दी ही क्या हो जाएगा, फेड होके चला जाएगा, फेडेड अवे, फेड यानी धीरे धीरे हल्का लाइट होके गायब हो जाएगा। 22 इज़ नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, कोई भी आदमी दो मास्टर्स को सर्व नहीं कर सकता। तो टू मास्टर्स की बात हो रही है, या तो आप यहाँ पे इसको ये मान लो या यहाँ मान लो। तो नो मैन मतलब कोई भी आदमी टू मास्टर्स को सर्व नहीं कर सकता है, किसी भी आदमी के बारे में मतलब इसको सब्जेक्ट बना लो, इसको प्रेडिकेट बना लो। अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड, तो अ सिक रूम, यहाँ सिक रूम मतलब जहाँ बीमार लोगों को ट्रीट किया जाता है। शुड बी वेल एयर्ड मतलब उस अच्छा एयरी रूम होना चाहिए, वहाँ अच्छे से हवा आना चाहिए। शुड का मतलब चाहिए, वेल एयर्ड यानी हवादार होना चाहिए। द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन, ड्यू ड्रॉप्स क्या होते हैं, बारिश की जो बूंदें जम जाती है पत्तों के ऊपर, वो मोती जैसी लगती हैं, तो वो ग्लिटर इन द सनशाइन, जैसे सनलाइट उसके ऊपर आती है तो वो ग्लिटर यानी चमकती हैं। 25 आई शॉट एन एरो इनटू द एयर, तो वो बात कर रहे हैं एरो के बारे में। तो एरो इज़ ईयर, एरो को उसने कहाँ मारा, एयर में मारा, तो बात हो रही है एरो की। तो एरो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, शॉट, उसने एरो को शॉट मारा कहाँ पे, एयर में मारा, बाकी बचा हुआ प्रेडिकेट है। अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स, द बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर, तो जो बार्किंग है, बार्किंग के बारे में बात हो रही है, जो वो शेफर्ड के ईयर्स तक जा रही है। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, तो हिल में सबसे ऊपर कौन रहता है, हर्मिट यानी संत, साधु संत। तो टॉप ऑफ द हिल कौन रहता है, हर्मिट रहता है। तो ये इन्होंने प्रेडिकेट पहले लगा दिया, साधु के बारे में बात हो रही है पर वो रहता कहाँ है, टॉप ऑन द हिल रहता है। ओके, नाउ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपको समझ में आ गया एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश ग्रामर, बाय बाय।